हाय एवरीवन, यू आर विथ मी एएस लो नोट। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि डील करते हैं उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006 से। आइए देखते हैं। फर्स्ट, सेस। यह एक टर्म है जो इस कोड में इटसेल्फ डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है चार्ज या फिर टैक्स, एडिशनल चार्ज और टैक्स जो कि एक लैंड रिवेन्यू पर लगाया जाता है। सेस एक टाइप का टैक्स या फी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है लैंड ओनर पर या फिर उस पर्सन पर जिसने प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुआ है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, वाटर सेस, लोकल डेवलपमेंट। इन सभी चीज़ों के लिए सेस लगाया जा सकता है जो कि एक एडिशनल टैक्स है। सेकंड, कंसोलिडेटेड एरिया। यह रिफ़र करता है एक कॉन्टिजेंस एरिया ऑफ लैंड को जो कि कंसोलिडेट किया गया है या फिर मर्ज किया गया है इनटू अ सिंगल यूनिट। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर रिवेन्यू पर्पस के लिए। जब हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर रिवेन्यू पर्पस के लिए स्मॉल एरिया को मर्ज कर लेते हैं इनटू अ सिंगल यूनिट तो उसे हम कंसोलिडेटेड एरिया कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा कि वह किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसोलिडेटेड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद सर्वे और मैपिंग होगी। देन अगर किसी पर्सन को, लैंड ओनर को या स्टेक होल्डर को कोई ऑब्जेक्शन है या क्लेम है वह कर सकता है। उसके बाद कंसोलिडेशन की स्कीम इशू की जाएगी एंड द लास्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, विलेज कंसोलिडेशन, जिसमें मल्टीपल स्मॉल विलेज को कंसोलिडेट किया गया है सिंगल यूनिट में। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस या फिर रिवेन्यू पर्पस के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इम्प्रूव करना लैंड मैनेजमेंट को, इंक्रीज करना इफ़िशेंसी को, रिड्यूस करना डिस्प्यूट को और इन्हेंस करना प्रोडक्टिविटी को। नाउ मूव टू नेक्स्ट, एग्रीकल्चर ईयर। उससे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर जो कि डिफाइन है सेक्शन 4 के सब क्लोज 2 में। एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, फ्लावर फार्मिंग, बी कीपिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है। एग्रीकल्चर ईयर होता है वह पीरियड जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ऑफ कैलेंडर ईयर, जिसे हम फॉसिक ईयर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर लेबर क्या होता है जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 में। इसका मतलब होता है वह पर्सन जिसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है कि वह मैनुअल लेबर करे ऑन एग्रीकल्चर लैंड पर, उस पर्सन को हम एग्रीकल्चर लेबर कहेंगे। अब हम देखेंगे पैनल लॉयर्स कौन होते हैं। यह एडवोकेट होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन रिवेन्यू रिलेटेड केस। ये अपॉइंट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 72 ऑफ यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में, जो अलाउ करता है कलेक्टर को कि वह लिमिटेड नंबर ऑफ लॉयर्स को अपॉइंट करे ताकि वह रिप्रेजेंट कर सके ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को, भूमि परिषद समिति को इन रिवेन्यू रिलेटेड डिस्प्यूट। नाउ वी विल डिस्कस एनुअल रजिस्टर, जो रिफ़र करता है एक डॉक्यूमेंट को जो मेंटेन किया जाता है बाय रिलेवेंट लैंड रिवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें सभी प्रकार की डिटेल होती है एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट में ओनरशिप किसके पास है और उससे पहले वह ओनरशिप किसके पास थी, जिसमें राइट्स या फिर और अदर डिटेल्स को मेंशन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि यह एक अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप है जो बेस होती है न्यू या फिर लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस पर, जिससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके कि वह लैंड किसके पास है। यह यूजली प्रिपेयर और अपडेट की जाती है एनुअली, ताकि जो कोई भी न्यू ट्रांजैक्शन हुई है किसी लैंड को लेकर उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास हो सके।
अब हम डिस्कस करेंगे किसान बही को। किसान बही एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस लैंड की डिटेल होती है जो कि किसी लैंड होल्डर ने होल्ड की हुई है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है एरिया ऑफ देयर कल्टिवेटेड लैंड एंड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। हम कह सकते हैं कि यह एक रिकॉर्ड होता है कि किसी पर्सन के पास उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि वह अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ईजिली डिटेल या इंफॉर्मेशन को ले सके, और अगर उसमें कोई चेंज हुआ है, उसमें कोई अपडेट हुआ है, तो वह भी उसे पता चल सके। तो अभी हमने दो टर्म डिस्कस किए, एनुअल रजिस्ट्रार और किसान बही। एनुअल रजिस्ट्रार कवर करता है ऑल लैंड होल्डिंग को किसी पर्टिकुलर रीजन की, लेकिन किसान बही एक स्पेसिफिक फार्मर की लैंड को कवर करता है। एनुअल रजिस्ट्रार सर्व करता है ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड को, लेकिन किसान बही किसी इंडिविजुअल फार्मर की लैंड डिटेल के बारे में होता है। आई होप अब आप इन दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सब प्रोप्राइटर कौन होता है। यह एक पर्सन होता है जो होल्ड करता है इंफीरियर लेकिन हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब एक पर्सन है जिसके पास फुल ओनरशिप नहीं है किसी प्रॉपर्टी की, लेकिन उसके पास इंफीरियर राइट है उस प्रॉपर्टी का। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। किसी एक फैमिली में एक फादर होते हैं जिनके पास कुछ ज़मीन होती है, उनके दो बच्चे होते हैं। फादर के बाद वह ज़मीन उन बच्चों में बंटनी होती है, तो वह बच्चे सब प्रोप्राइटर कहलाएंगे। तो सब प्रोप्राइटर का मतलब होता है लैंड ओनर के बाद प्राइमरी जिसके पास उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट होता है, वह सब प्रोप्राइटर कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली इन रिलेशन टू आर टेन्योर होल्डर्स, जो दी गई है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 10 में। इसमें इंक्लूड होता है टेन्योर होल्डर, उनके स्पाउस, माइनर सन एंड माइनर डॉटर जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और इन केस ऑफ माइनर ट्रांसफरी द पेरेंट्स ऑफ माइनर आर ऑल्सो इंक्लूड इन द टर्म फैमिली। अब हम डिस्कस करेंगे विलेज आर्टिशन, जो दिया गया है सेक्शन 4 के सब क्लोज 21 में, जिसका मतलब होता है वह पर्सन जिसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है मैन्युफैक्चर करना, रिपेयर करना ट्रेडिशनल टूल्स को या अदर आर्टिकल या थिंग्स को जो कि यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। इसमें इंक्लूड होता है कारपेंटर, वेबर, पोटर, ब्लैक स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बार्बर, वॉशरमैन, क्लबर और एनी अदर पर्सन जो कि अपनी रोजी रोटी को कमा रहा है क्राफ्ट बनाकर अपनी लेबर से या फिर अपनी फैमिली मेंबर की हेल्प से। अब हम डिस्कस करेंगे असामी, जो रिफ़र करता है एक पर्सन जो कल्टीवेट कर रहा है किसी लैंड को या फिर होल्ड कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को एज आ टेंटर या ऑक्यूपेंट की तरह, लेकिन वह ओनर नहीं है उस लैंड का। सेक्शन 78 डील करता है कि कौन कंसाइडर किया जाएगा एज आ असामी। फर्स्ट, वह पर्सन जो असामी है इस कोड को आने से पहले, या फिर वह पर्सन जो एडमिट किया गया है बाय द भूमि परिषद समिति से, या फिर वह पर्सन जो एडमिट किया गया है एज अ लीजी बाय अ भूमिदर, या फिर वह पर्सन जिसने एक्वायर किया है राइट ऑफ एन असामी अंडर दिस कोड या फिर अदर लॉज के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे गांव फंड क्या होता है। वह सारी मनी जो रिसीव की जाती है बाय ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि परिषद समिति के द्वारा, वह सब गांव फंड कहलाती है। यह गांव फंड यूज़ की जाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर ऑफ विलेज। अब हम देखेंगे क्लासेस ऑफ टेन्योर जो दी गई हैं सेक्शन 74 में, जिसमें 4 टाइप्स की क्लासेस बताई गई हैं टेन्योर होल्डर की। फर्स्ट, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। सेकंड, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। थर्ड, असमी एंड फोर्थ, गवर्नमेंट लीजी।
अब हम डिस्कस करेंगे खतौनी, जो एक लैंड रिकॉर्ड है जो किसी गांव या तहसील के लैंड ओनर की या फिर कल्टीवेशन लैंड की डिटेल के बारे में बताता है। यह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो मेंटेन किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, जो रिफ़र करता है एक लैंड टेन्यूर होल्डर को जिसके पास यह राइट है कि वह परचेस कर सकता है और यूज़ कर सकता है एग्रीकल्चरल लैंड को, लेकिन वह लीगली उस लैंड को बेच नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता उसकी ओनरशिप को अनदर पर्सन को। नाउ वी विल डिस्कस द टर्म सरेंडर, जिसका मतलब होता है जब कोई लैंड होल्डर पर्टिकुलरली भूमिदर या फिर असमी अपनी वॉलेंट्री इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से अपने राइट या फिर पोजीशन किसी लैंड को जो उन्होंने होल्ड कर रखी है, यह जितने भी टर्म हमने डिस्कस किए हैं यह मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।